हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, जन्नत शहे जीला ने बाटी जो गुलामों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा लगा डाला। जन्नत शहे जीला ने बाटी जो गुलामों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाज़ा लगा डाला। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह से फैज़ याफ्ता फैज़ान को मालामाल फैज़ान से मालामाल हो करके अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस खानकाह में जिसे बहुत अच्छे से सुना जाता है और जिसको बेपनाह नवाजा गया है, जो इल्मी और अदबी कोहे हिमाला इल्मी और अदबी लाइब्रेरी की हैसियत रखता है, उसको हम हज़रत अल्लामा अशाह पीर तरीक़त आशिक़ हुसैन चिश्ती के नाम से मौसूम करते हैं। ज़रा से कम 5 लोग यहाँ से खड़े हो जाएं पंजतने पाक के नाम से। मैं नारा लगा दूँ, आप इस्तकबाल हज़रत का कर दे। खड़े हो जाएं बड़ी तेज़ी से, 5 लोग खड़े हो जाएं, सिर्फ 5 लोग। सुभान अल्लाह। अब मैं नारा लगाता हूँ, आप इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने सरकारे सराहो शरीफ, फैज़ाने हुजूर तारीक़े मिल्लत, फैज़ाने हुजूर साहिबे सज्जादा हज़रत अल्लामा आशिक़ हुसैन शाह साहब क़िबला चिश्ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल मोहब्बतों के साथ बैठ करके आप हजरात गुफ्तगू समाप्त करें। वो दाना हो के भी दाना नहीं है जिसने तुझको पहचाना नहीं है, जुबेदा अब कहाँ जन्नत खरीदें, कोई बहलूल सा दाना नहीं है। मोहम्मद हू इंशाअल्लाह 2020 मैच आज अब मुकम्मल टेस्ट कल, इसलिए कि आज की पारी मेरे भाई कमाल ने मुकम्मल कर दी है। बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात, यही चिश्ती का मसलक है, यही चिश्ती का मशरब है, यही चिश्ती का मजहब है, यही मेरा दीन, यही मेरा ईमान, और यही बता के गए हमको बरेली के अहमद रजा खान। बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात, खैरुन्निसा, हुसैन हसन, मुस्तफ़ा अली, ताजदार अहले सुन्नत, आक़ाए नेमत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, परवान है शम्मे रिसालत, आशिक़ माह नबूवत, सरापा मोहब्बत, मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत, आला हजरत इरशाद फरमाते, क्या बात रजा, पता नहीं आला हजरत ने किस मूड में ये शेर लिखा है। कभी मुलाकात हो तो कदम को चूम के पूछूं, वो तो रजा को पता है, लेकिन आज गुलामी रजा बहुत मूड में है। क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की। कमाल भाई, मेरी हैसियत नहीं कि मैं आला हजरत के अशार में तरमीम करने की भी सोचूं, मगर मैं आला हजरत के कदम को चूम के हल्की सी तरमीम। क्या बात रजा, इस चमनिस्ताने करम की। क्या बात रजा, इस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा हैं, क्या फिरासत इमाम की है, क्या निगाह इमाम की है, क्या देखना इमाम का है, क्या सोच इमाम की है, क्या आंखें इमाम की है। मैं सोचने लगा कि 1400 साल के बाद बरेली का गुलाम इतना देखता है, नबियों का इमाम कितना देखता होगा। क्या बात रजा, इस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा हैं, इसी हैं पे बोलूं तो जिंदगी बीत जाए, ये पाप मुकम्मल ना हो। ज़हरा हैं, ज़हरा थी नहीं, ज़हरा हैं, ज़हरा हैं के लिए जिसमें हुसैन और हसन फूल, और सयाज़म बमने बेसरोसमा मदद क़िबला दी मदद काबा इमाम मदद बगदाद बलफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शगिस्तारा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती।
अय शफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा तर हाय वस्तरास कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सोयमा कादरियम नारे या गौसे आज़म में जन्म दमद शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम में जन्म मैं भली हूँ बुरी हूँ तुम्हारी हूँ मोरी आस न तोड़ो गरीब नवाज दरूद शरीफ मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मिंबर पाक पे इतने हसीन व जमील ब्यूटीफुल लोग विराजमान हैं जिनको देखना भी सवाब है, चूमना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, बल्कि हजरत तन्हाइयों में इन हजरात के बारे में मोहब्बत के साथ सोचना भी सवाब है। ये मैखाना है, बस में जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। और कभी कभी तो मैं हजरत को देख के सोचता हूँ, बिल्कुल सोचता हूँ, सोच सोच के सोचता हूँ और सोच के फिर सोचता हूँ कि तेरी निगाह की ठंडक की बात क्या करनी है। हजरत को छोटे हजरत हों या बड़े हजरत हों, हमारे लिए सब आंखों के तारे हैं। तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं। तेरी निगाह की ठंडक की बात क्या करनी, अगर तू तक ले तो दोज़ख बहार हो जाए। अगर तू तक ले तो दोज़ख बहार हो जाए। और शेर सुनो, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है जो आईने को भी सदमे में डाल देता है। पूरा मजमा इंशाअल्लाह बस 12 मिनट गुफ्तगू हजरत ने चाहा तो कल दिन में या इंशाअल्लाह रात में। दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, इतने जोर से बोलो कि पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो ही जाए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानवादे नक्शबंद, खानवादे नक्शबंद, औलादे रसूल, शहजादे बतूल। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है। मखदूम भाई खादिम बोल रहा है, मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, दुनिया में मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक फजीलत वाला हो, इल्म वाला हो, फजल वाला हो, दौलत वाला हो, तकवे वाला हो, पाकीज़गी वाला हो, इधर वाला हो, उधर वाला हो, जिसको जो मिला सैयदा के बच्चों का सदका मिला। दुनिया के वजीरों, दुनिया के अमीरों और दुनिया के जमींदारों अपनी दौलत पे इतराना मत, इसलिए कि तुम्हारी तिजोरियों में जो कुछ है सब हुसैन के बच्चों का सदका है। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। और परखना हो जो किसी को तो या हुसैन का हो। पता नहीं मेरी बात कहां तक पहुंची है। परखना हो जो किसी को तो या हुसैन का हो। ये नाम वो है जो शजरे खंगाल देता है, ये नाम वो है जो शजरे खंगाल देता है। जैसे ही खड़गपुर से चला कलकत्ते के लिए, खड़गपुर से कलकत्ता, वहां से फिर लखनऊ, फिर वहां से संदीला शरीफ। जैसे ही चला, घर से बाहर निकला तो बारिश, कलकत्ते पहुंचा तो बारिश, एयरपोर्ट तक बारिश। हमने कहा या अल्लाह, हमारे हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो यहाँ के लोग कहते इसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। आज की बारिश में किसका हाथ है? ये जो अचानक बिन मौसम बरसात, ये किसकी साजिश है?
ये किसका हाथ है? अचानक कानों में आवाज आई, चिश्ती मान ना मान, आज की बारिश में तो सरकार वजीर अली का हाथ है, सरकार शफीक मिल्लत का हाथ है, सरकार सरहौजी का हाथ है। मैंने कहा बारिश बता, बरसने की वजह क्या है, भिगोने की वजह क्या है? इतने में मोहब्बत ने कहा, इश्क ने कहा, जहां जा रहा है वहां का फैजान है, जहां जा रहा है वहां की अता है, जहां जा रहा है वहां का करम है, जहां जा रहा है वहां की नवाजिशें हैं, जहां जा रहा है वहां की अता है। मैंने कही सता में क्या है? तो मोहब्बत ने कहा घर से निकला है कलकत्ते तक, आसमान की बारिश तुझे भिगोएगी इसलिए कि तेरा तन पाक हो जाए, और जब वहां पहुंचेगा रहमत की बारिश होगी ताकि तेरा मन पाक हो जाए। ये लोग भिगो भिगो के मारते हैं, और जो यहां मार खा जाए वो कयामत तक कहीं मार नहीं खाता। दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। बस एक बात सुन लो, इंशाल्लाह खिताबत कल होगी, वक्त नहीं, आप थक चुके हैं। एक आवाज में या हुसैन। नक्शबंदी। अच्छा जिंदाबाद। यहाँ मुर्दाबाद कोई नहीं है, सब जिंदाबाद है। यहाँ बैठने वाले आका भी जिंदाबाद, नीचे बैठने वाले गुलाम भी जिंदाबाद, मखदूम भी जिंदाबाद, खादिम भी जिंदाबाद। नक्शबंदी, नक्शबंदी। कभी आपने गौर किया नक्शबंदी क्या है? मैं जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, सामने गेट था बाबे शफीक मिल्लत। जोर से बोल या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बाबे शफीक मिल्लत जैसे ही गेट में दाखिल हुआ, रूहानियत महसूस हुई, करम महसूस हुआ, अता महसूस हुई। अचानक ताजदारे बरेली की मोहब्बत ने कानों में कहा, चिश्ती ये औलाद रसूल का दर है, नबी के बेटों का दर है, नबी के शहजादों का दर है, ये बाबे शफीक मिल्लत है। नबी की नबूवत की खुशबू यही मिलेगी, सिद्दीक की सदाकत की खुशबू यही मिलेगी, उमर के इंसाफ की खुशबू यही मिलेगी, उस्मान की हया की खुशबू यही मिलेगी, अली के शुजात की खुशबू यही मिलेगी, हसन की सालिहियत का रंग यही मिलेगा, हुसैन की शहादत का रंग यही मिलेगा। सुन, यहाँ पे खड़े होके जो चाहोगे मिलेगा, इसलिए कि दरवाजा तो शफीक मिल्लत का है, मगर पूरा फैजान मदीने का है। नक्शबंदी, नक्शबंदियों अपने मुकद्दर पे नाज करो। नक्शबंदी जिसके नून में नवाजिशात ही नवाजिशात, नून के बाद है काफ जिसमें कुदरत खुदा की है, इसके बाद शीन जिसमें शराफत ही शराफत। जोर से बोल। नून में नवाजिशात, काफ में कुदरत खुदा, शीन में शराफत ही शराफत, बे में बरकत ही बरकत, दाल में दावत दीन का जज्बा ही जज्बा। ये मैं याद इलाही। और जब मैं आगे बढ़ के हजरत पीर तरीकत औलाद रसूल औलाद फातिमा तो ज़हरा सैयदी तारिक मियां नक्शबंदी के कदमों से लिपटा तो जहन में बात आई, क्या नाम है तारिक। तारिक जिसके तो में तहारत ही तहारत है, अलीफ में अनवार इलाही है, जिसके रेल में रूहानियत है, जिसके क़ाब में कनात ही कनात है, कनात ही कनात है। तभी तो ज़हन ने कहा, एक चिश्ती अगर मुरीद देखना है, पीर देखना है तो तारीख का सफर कर। पीर हो उस्मान हारूनी जैसा, मुरीद हो गरीब नवाज जैसा, पीर हो गरीब नवाज जैसा, पीर हो गरीब नवाज जैसा, मुरीद हो बख्तियार काकी जैसा, पीर हो बख्तियार काकी जैसा, मुरीद हो बाबा फरीद जैसा, पीर हो बाबा फरीद जैसा, मुरीद हो निजामुद्दीन जैसा, पीर हो निजामुद्दीन जैसा, मुरीद हो अलाउल हक पन्नी जैसा। और आगे
मुरीद हो इमाम अहमद रसा और पीर हो वजीर अली जैसा, मुरीद हो तारिक मिल्लत जैसा। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अच्छा, या हुसैन बोलने में ताकत मिलती है ना, ताकत मिलती है ना, कुव्वत मिलती है ना। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन। मैं यहाँ तकरीर करने नहीं, तकरीर सीखने आया हूँ। बोलने नहीं, बोलना सीखने आया हूँ, इसलिए कि मुझे पता है सैयद नशरफुल हक नक्शबंदी उस रसूल का बेटा है जिसने अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमा पढ़ा दिया था। जो बेज़बानों को जबान दे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो लकड़ी को कलम करना सिखा दे उसे मुस्तफा कहते हैं। ये खानवादे नक्शबंदी, एक जुमला कह दो ताकि आपके ईमान में ताजगी पैदा हो। मोहब्बत से बोलो या हुसैन। नक्शबंद, नक्शबंद। जब आप नक्शबंदी हो गए सब बंद। जैसे ही नक्शबंदी हुए मुसीबत का दरवाजा बंद, गम का दरवाजा बंद, वबा का दरवाजा बंद, बला का दरवाजा बंद, शैतानी दरवाजा बंद, गम का दरवाजा बंद, बेरोजगारी का दरवाजा बंद, बेहिसी का दरवाजा बंद, बेकली का दरवाजा बंद। एक नक्शबंदी होने से गमों के सारे दरवाजे बंद होते हैं और दरवाजा कौन सा खुलता है? जो दरवाजा खुलता है वो गौस के कलम का दरवाजा है, गरीब नवाज की अता का दरवाजा है। ये खानवादा कैसा खानवादा है? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद मुरीदो तेरा पीर मुर्दा नहीं जिंदा है। इमाम रब्बानी के विसाल के बाद एक मुरीद जंगल में सफर में अचानक शेर ने घेरा। जैसे ही शेर ने घेरा, सच्चे मुरीद की पहचान ये होती है कि मुसीबत में अपने पीर को याद करता है। जैसे ही शेर ने घेरा, आवाज दी, या इमाम रब्बानी मदद कर हमारी, या इमाम रब्बानी बचा लीजिए, मैं आपका मुरीद हूँ। देखा कि थोड़ी देर में इमाम रब्बानी रदी अल्लाह ताला अन्हु हाथ में असा शरीफ लिए नमूदार हो गए, शेर को हाँक के भगा दिया। बात समझ में आ गई। और नक्शबंदियों, जो इमाम रब्बानी विसाल के बाद अपने मुरीद को शेर से बचा सकता है, वही हमें आज के शर से भी बचा सकता है। माहौल कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, अपने पीर से, दादा पीर से, परदादा पीर से लो लगाए रखना। जहां भी रहोगे शायद को आवाज दोगे, आवाज देने में देर कर सकते हो, मदद आने में देर नहीं होगी। और सैयद में गैर सैयद में क्या फर्क है? आखिरी बात सुनो, एक दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। अरे पीर मेरी आंखों का तारा है, मगर सैयद तो फिर सैयद है। लेने वाला देने वाला एक नहीं हो सकते। आला हजरत ने बहुत सोच के कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आलिम होना आसान है, मुफ्ती होना आसान है, मुहद्दिस होना आसान है, शेखुल हदीस होना आसान है, शायर होना आसान है, मुक़र्रिर होना आसान है, अदीब होना आसान है, खतीब होना आसान है, नकीब होना आसान है, सैयद होना आसान है। इसलिए कि नकीब बनता है, खतीब बनता है, अदीब बनता है, शायर बनता है, सैयद बनते नहीं बनाए जाते हैं। वो कारखाना अलग है, फैक्ट्री अलग है। हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हयात ज़ाहिरी में दो मौलाना, एक आले रसूल, एक दूसरी बिरादरी के हजरत, और दोनों में हमेशा पंगा।
वो बोले मैं बड़ा, वो बोले मैं बड़ा, बोला मैं बड़ा, बोला मैं बड़ा। सैयद साहब बोले मैं तुमसे अच्छा, वो बोले मैं तुमसे अच्छा। ये भी अल्लामा, वो भी अल्लामा, ये भी मुफ्ती, वो भी मुफ्ती, ये भी शेखुल हदीस, वो भी शेखुल हदीस। जब बात बिगड़ गई, चलो इमाम रब्बानी की बारगाह में चलो, वही फैसला होगा दोनों में अच्छा कौन है। एक बात याद रखना, उससे शफीक मिल्लत में आने वालों, ज़हन में नोट करके जाना, सबसे पंगा लेना सैयदों से नहीं, इसलिए कि सैयद मारता नहीं है, निगाहों से गिरा देता है। यजीदियत को मेरे हुसैन ने निगाह से ऐसा गिराया कि 1400 साल हो गए, आज तो कोई यजीदी खड़ा होने को तैयार नहीं है। सैयद मारेगा नहीं, बस निगाहों से गिरा देगा। इमाम रब्बानी की बारगाह में गए, एक आले रसूल, एक दूसरी बिरादरी के। हज़रत ने कहा क्या है? मैं आले रसूल हूँ। अच्छा आप कौन हैं? इस बिरादरी का हूँ। टेंशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मैं अच्छा हूँ। ये कहते हैं कि ये अच्छे हैं। हज़रत ने हाथ उठाया, पता नहीं इन हाथों में होता क्या था। नबूचन खद का पोशू की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं। अपनी यास्तीनों में तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तो हित की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। ना पिला दे जो मदीने की बनी हो साकी, फातिमा जहरा के चादर की छनी हो साकी। खुशबू ऐसी कि मोहम्मद का पसीना जैसे, साफ ऐसे कि होवलियों का सीना जैसे। हज़रत ने हाथों को उठाया, इमाम रब्बानी ने सैयद साहब के सीने पे हाथ मारा, सब ले लिया। दूसरे मौलाना साहब के सीने पे मारा, सब ले लिया। बिस्मिल्लाह की बात तक भूल गए। बड़ा घमंड था ना, मैं ये हूँ, मैं अल्लामा हूँ, मैं फहामा हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं मुत्तकी हूँ, मैं ये हूँ। ले जा, सब छीन लिया। इनका भी छीना, इनका भी छीना। ये भी कोरा कागज, वो भी कोरा कागज, ये भी खाली हो गए, वो भी खाली हो गए। तो उनसे पूछा, मौलाना अब फरमाना, जरा बतलाना, चाहिए नजराना, अब गाओ गाना, कुछ बचा नहीं। तवज्जो तवज्जो, कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं, खत्म। सैयद साहब से कहा, आपके पास कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं। बचा है, बचा है, बचा है, बचा है। कहा क्या बचा है? कहीं इनके पास तो कुछ नहीं बचा। मैंने पूरा इल्म सल्ब कर लिया, मगर ओ आले रसूल तेरे पास अभी बचा है। मैंने इल्म ले लिया है, मगर खूने रसूल मौजूद है, निस्बत अली मौजूद है, फातिमा के दूध की तासीर मौजूद है, हसन की सालिहियत मौजूद है, हुसैन की शहादत का रंग मौजूद है। पता चला अल्लाह सैयदों का आदाब, सैयदों की ताज़ीम, सैयदों की तौक़ीर, सैयदों की तकरीम। किसी मुफ्ती से मत पूछना, किसी बिके हुए फतवा बेचने वाले से मत पूछना। ऐसा फतवा जो फतवा कुरान और हदीस से निकाला जाए, उन फतवों पे मैं कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान। मगर कुछ लोग फतवे की ATM मशीन लेके घूमते हैं। कुछ हुआ तो ये फतवा, कुछ हुआ तो वो फतवा, कुछ हुआ तो ये फतवा। वो फतवा नहीं, वो फितना फैलाते हैं। ऐसे मुफ्ती के मुफ्तियों से बचे रहना। एक बात याद रखना, जिम्मेदार स्टेज से चिश्ती पढ़ के जा रहा है, जो सैयद होगा वो काफिर नहीं होगा। इसलिए कि खूने रसूल की बरकत, लुआबे रसूल की बरकत, सैयदा फातिमा के दूध की बरकत उसे कुफ्र के करीब जाने ही ना देगी। सैयदों के बारे में आज की किसी मुफ्ती से नहीं, किसी मुल्ला से नहीं, आला हजरत से पूछो। हाथों को उठा के बोलो, या हुसैन, या हुसैन,
बस आखिरी 1 मिनट इंशाअल्लाह खिताबत कल 4 साल 4 महीने 4 दिन का अहमद रजा बिस्मिल्लाह खानी हो गई। मकतब में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यदि मकतब में गए, दरवाजे के करीब बैठे, उस्ताद मोहतरम की निगाह उठी, देखा 4 साल का अहमद रजा। खड़े हो गए, हाथ बांध के खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए। ऐसा कई मरतबा किया तो उस्ताद मोहतरम ने आवाज़ दी, अहमद रजा माय डियर कम हियर, कम हियर, कम इन प्लीज, करीब आओ। आए। वो तकलीफ है क्या? नहीं। पैरों में दर्द है क्या? नहीं। पेट में तकलीफ है क्या? नहीं। बेचैनी है क्या? नहीं। बेकली है क्या? नहीं। बार बार खड़े होते हो, बैठ जाते हो, खड़े होते हो, बैठ जाते हो, खड़े होते हो, बैठ जाते हो, वजह क्या है? रीजन क्या है? काके सरकार सामने मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उन्हीं बच्चों में एक आले रसूल है, सैयदजादा भी है, नबी का बेटा भी है। जब वो बच्चा खेलते खेलते दरवाजे के करीब आता है, अहमद रजा ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता है। आज मैं आले रसूल के कदमों को चूम के एक मसला का आपको समझा के जाऊं। हज़रत कमाल भाई, मैं चिश्ती हूं, अब मुझे फख्र है कि मैं चिश्ती हूं। सिर्फ मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान चिश्ती है, और जो चिश्ती है वही तो बहश्ती है। खानदान चिश्त अहले बहिश्त, मसलक अहमद रजा का नारा लगता था, लगता है, और इंशाअल्लाह लगेगा, लगेगा। इसलिए कि आला हजरत ने रसूल का नारा लगाया, अली रसूल का नारा लगाया, नारे हैदरी लगाया, नारे गौस लगाया, नारे ख्वाजा लगाया। इस नारे को लगाते लगाते अहमद रजा इतने मुअज़्ज़म हो गए, इतने मुकर्रम हो गए, इतने पावरफुल हो गए कि मुस्तफ़ा की अता ने कहा, मुस्तफ़ा के करम ने कहा, ए अहमद रजा, इतनी मोहब्बत मेरे बच्चों से, इतना प्यार मेरी औलाद से, इतना इश्क मेरे खानवादे से, जा अब नबी की ज़बान कह रही है, नबी का करम कह रहा है, तू मेरी औलाद का नारा लगाता है। अब रसूल की बारगाह से ये सौगात दिया जा रहा है, कयामत की सुबह तक जहां मेरा नारा लगेगा, मेरे बच्चों का नारा लगेगा, वहीं तेरा भी नारा लगेगा। रुक जाइए, रुक जाइए, टाइम नहीं है। मसला के रजा है क्या? बस आखिरी जुमला, मोहब्बत से बोलो, या हुसैन, या हुसैन। मसला के हज़रत है क्या? लगाओ फतवा चिश्ती पे। मैं उलमा के कदमों को चूम के ऐलान कर रहा हूं कि मसला के रजा को तुमने समझा ही नहीं, अब अगर समझा है तो बताया ही नहीं। अब बताया ही नहीं है, तुमने किया क्या है? पेट के लिए जी रहे हो, हलवा पराठे के लिए। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तैयारी करके, वाकई आपने सुना होगा, टच करके गुजर जाऊंगा। जैसे बाहर निकले, पालकी तैयार है, वक्त का मुजद्दिद, वक्त का मुफस्सिर, वक्त का इमाम, वक्त का खतीब, मुस्तफा का मोजेज़ा, गौसे आज़म की करामत, गरीब नवाज की इनायत, सादात किराम का चहीता इमाम अहमद रजा जैसे ही पालकी में बैठे, 4 कहारों ने कांधा लगाया। अभी 2-4 कदम चले थे, 2-4 कदम चले थे, 2-4 कदम चले थे, आवाज दी, रुको रुको रुको, खुदा के लिए पालकी रोक दो, खुदा के लिए पालकी रोक दो, इस बत्ते रसूल का वास्ता पालकी रोको। कहारों ने पालकी रोक के जमीन पे पालकी को रख दिया। वक्त का मुजद्दिद बाहर निकला, हाथ बांध के कहता, बताओ तुम में आले रसूल कौन है? तुम में सैयदजादा कौन है? तुम में नबी का बेटा कौन है? तुम में फातिमा का चहीता कौन है? हाथ बांध के मजदूर खड़े हैं। क्या है मसला के आला हज़रत, तवज्जो के साथ सुनना। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, कहता तुम्हें फातिमा के दूध का वास्ता बताओ, तुम में आले रसूल कौन है? एक मजदूर आगे बढ़ा, कहा कि सरकार मजदूर से कम लिया जाता, बिरादरी नहीं पूछी जाती, मैं ही आले रसूल हूँ, मैं ही सैयद हूँ। 3 दिन से बीवी भूखी है, छोटी छोटी बच्चियाँ भूखी है, मैं सैयद हूँ, मैं तो भीख भी नहीं मांग सकता, सैयद हूँ, ज़कात नहीं ले सकता, सैयद हूँ, सदका नहीं ले सकता, सैयद हूँ, खैरात नहीं ले सकता, मैं सैयद हूँ। हम
था कि आप आले रसूल हैं, मैं आले रसूल हूँ। वक्त की मुजद्दिद ने अपना मामा शरीफ हाथ में उठाया, आले रसूल पलकी में बैठ जा, आले रसूल पलकी में बैठ जा, ओ नबी के बेटे पलकी में बैठ जा। मजदूर कांप रहा है, सैयद साहब कांप रहे हैं। अपने वक्त का वो मुजद्दिद जिसकी इल्मी धमक से वो अजम के बड़े बड़े उलमा कांपते थे, जिसने 8 घंटे में बैठ के काबतुल्लाह शरीफ की सहन मिल में गैबे रसूल पे ऐसी किताब लिख दी कि क़यामत तक लोग अंगुश्ते बदंदा रहेंगे। वो मुजद्दिद जिसने फतावा रज़विया की शक्ल में उम्मत को ऐसा हथियार दिया है कि कोई माइक का लाल रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। उस मुजद्दिद ने जब अपना मामा सैयदजादे के सामने रखा, बैठ जाइए, नहीं बैठिएगा तो कल मैदान क़यामत में रसूल को क्या जवाब दूंगा कि रसूल कहेंगे इश्क का दावा करते थे, मेरी औलाद के कांधे पे बैठते थे। बैठिए बैठिए, सैयद साहब बैठ गए। अब जुमला पे गौर कीजिएगा, जब आले रसूल बैठ गए, 3 तरफ कहारों ने पालकी में कांधा लगाया। एक तरफ इमाम अहमद रजा ने पालकी को कांधा दिया, आवाज आई, यही मसला के आला हज़रत है, यही मसला के आला हज़रत है। बंद कमरे में नहीं, बंद खानका में नहीं, भरे बाजार में अपनी इज्जत को नहीं देखा, अपनी आबरू को नहीं देखा, इल्मी वक़ार को नहीं देखा, एक आले रसूल के लिए मजदूरी करने लगे। इसे कहते हैं मसला के आला हज़रत। जो 4 साल की उम्र में सैयद के लिए खड़ा हो जाए, इसे कहते हैं मसला के आला हज़रत। इसलिए रजा वालों, एक बात कान खोल के सुन लो, जो वाकई रजा वाला होगा, अगर उसका सीना चीर के दिल निकालोगे, अगर एक हिस्से में नामे रसूल लिखा होगा तो दूसरे हिस्से में रसूल के बच्चों का नाम लिखा होगा, बाबा मुस्तफा के दुल्हाओं का नाम लिखा होगा। इसलिए सादात किराम से रिश्ता जोड़िए, ऐसा जोड़िए, ऐसा जोड़िए, ऐसा जोड़िए कि सांसों की माला टूट जाए मगर ये रिश्ता न टूटे, सांसों का बंधन टूट जाए, ये मोहब्बत न टूटे। और जब ये मोहब्बत रहेगी तो ये सादात किराम तुम जैसे आज यहाँ पहचान रहे हैं, कल वहाँ भी पहचान लेंगे। इनका इशारा होगा और बहिश्त में हमारा गुजारा होगा। इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी, कल बात होगी। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता है, गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।